आज हम कोई आम चर्चा नहीं करने वाले। सच कहूं तो आज हम सीधा उस गहरे रहस्यमयी अंधेरे में उतर रहे हैं जिसे हम कलयुग कहते हैं। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर एक ऐसा प्रलंकारी माहौल है, जैसे सुलगते हुए अंगारे हों, उथल पुथल मची हुई है ना? लेकिन घबराइए मत, ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा गुप्त रास्ता भी छिपा है जो इस घोर अंधकार में भी हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व को बचा सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी आता होगा, आज हमारा समाज इतनी तेजी से बिखर क्यों रहा है? हर घर में बिना बात के झगड़े क्यों हैं? रिश्ते इतनी आसानी से क्यों टूट रहे हैं? और इंसान की नैतिकता वो दिन ब दिन कहाँ जा रही है? ऐसा लगता है ना जैसे चारों तरफ बस काले तूफानी बादल छाए हुए हैं। लेकिन पता है, ये सब अचानक नहीं हो रहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक ऐसी पूर्व निर्धारित सच्चाई है जिसके स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और आज पूरी मानवता इसका सामना कर रही है। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, प्राचीन गवाह, भागवत, स्कंद और अग्नि पुराण। ये पुराण कोई आम किताबें नहीं हैं। ये वो गवाह हैं जिन्होंने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि आज क्या होने वाला है। अब भागवत पुराण को ही ले लीजिए। 12वें स्कंद में साफ लिखा है कि कलयुग में शादियां किसी गहरे प्यार या धर्म पर नहीं टिकेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ लालच और शारीरिक आकर्षण पर आधारित होंगी। मतलब सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सदियों पहले उन्होंने बता दिया था कि थोड़ी सी मुश्किल आते ही पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। और आज की दुनिया में बढ़ती दूरियां इसी भविष्यवाणी का एक डरावना प्रमाण है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, ये अंधकार बहुत गहरा है। पुराणों में साफ लिखा है कि इस युग में जो इंसान जितना ज्यादा बातूनी होगा ना, उसे उतना ही बड़ा ज्ञानी मान लिया जाएगा। परिवार की इज्जत वो तो जैसे खत्म ही हो जाएगी। लोग शादी के बाद अपने माता पिता से दूर हो जाएंगे और अपने ही लोगों का फायदा उठाएंगे। सिर्फ ऊपरी दिखावे और सुंदरता को ही सब कुछ मान लिया जाएगा। और सबसे अजीब बात, जो इंसान दूसरों को धोखा देगा, जो सबसे बड़ा कपटी होगा, आज का समाज उसी को सबसे स्मार्ट और चतुर मानता है ना? बिल्कुल सच। लेकिन रुकिए, ये पतन सिर्फ इंसानी बर्ताव तक सीमित नहीं है। स्कंद पुराण तो इससे भी ज्यादा डरावनी बातें बताता है। पर्यावरण और प्रकृति सब अपना बैलेंस खो देंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग में गायों का दूध कम हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। लेकिन जो बात सच में रूह कंपा देती है वो ये है कि महज 11 साल की कच्ची उम्र में बच्चियां गर्भवती होने लगेंगी। मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये अप्राकृतिक बदलाव दिखाता है कि कलयुग का जहर इंसान के शरीर और हमारे जीव विज्ञान को किस हद तक दूषित कर देगा। और अगर आपको लगता है कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तो अग्नि पुराण की ये चेतावनी सुनिए। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि लोग हमारे प्राचीन वेदों और ज्ञान के एकदम खिलाफ हो जाएंगे और हमारे नेता, जो हमारे रक्षक होने चाहिए, वो बिना किसी दया के अपने ही लोगों का खून चूसेंगे। उनका बर्ताव किसी रक्षक जैसा नहीं, बल्कि लुटेरों और नरभक्षियों जैसा हो जाएगा। सत्ता और स्वार्थ के लिए आम आदमी को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। ये वाकई बहुत खौफनाक है। अब ये सब सुनकर किसी के भी मन में गहरा डर बैठना बहुत लाजमी है। खुद सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को ये सब बताया था तो उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया था, कलयुग दोषों की खान है, यानी इसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं। लेकिन देखिए, इस खौफ को, इन प्राचीन चेतावनियों के भारीपन को महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बीमारी कितनी गंभीर है, तब तक हमें उसके इलाज की अहमियत कैसे पता चलेगी। सही कहा ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस विश्लेषण के दूसरे भाग की तरफ। दिव्य वरदान, कलयुग का सबसे बड़ा गुण। अभी तक तो हमने सिर्फ घनघोर अंधेरा और निराशा ही देखी है, लेकिन इस घने अंधेरे के बीच एक बहुत ही शानदार सुनहरी रोशनी भी छुपी है। शास्त्रों के अनुसार इस डरावने कलयुग में एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा लूप होल है जो सबसे बड़ा वरदान है। जरा बाकी युगों से इसकी तुलना करके देखिए। परम मोक्ष पाने के लिए सतयुग में लोगों को 10,000 साल तक कठोर ध्यान करना पड़ता था। त्रेता युग में 100-100 साल तक बड़े बड़े यज्ञ होते थे और द्वापर युग में 10 साल तक कड़े नियमों के साथ मूर्ति पूजा। लेकिन कलयुग में इन बड़े बड़े संघर्षों के सामने कलयुग का उपाय इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। और वो है केवल भगवान के नाम का जाप करना। बस इतना ही। और यहीं पर सामने आता है सबसे बड़ा रहस्य, एक जादुई नंबर। और वो नंबर है सिर्फ 1। जी हाँ, भागवत पुराण कहता है कि जिस मोक्ष को पाने के लिए पिछले युगों में सदियां लग जाती थीं,
वही मोक्ष कलयुग में लगातार केवल एक दिन और एक रात भगवान का नाम जपने से मिल सकता है। सोचिए, ये नंबर 1 हमें याद दिलाता है कि मोक्ष पाना अब कोई नामुमकिन काम नहीं है। ये इस अंधकार भरे युग का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली वरदान है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? भगवान के नाम के जाप की ये शक्ति बिना किसी शर्त के काम करती है। बिल्कुल, भागवत पुराण बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति क्या है। चाहे आप भगवान का नाम गहरे प्यार से लें, किसी अनजाने डर की वजह से लें, आलस में लें या फिर किसी गुस्से या दुर्भावना में ही क्यों ना लें, ये नाम हर तरह के पाप को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। ये एक ऐसा अल्टीमेट आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जो हर हाल में आपकी रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। एक आखिरी जाल अभी भी बिछा हुआ है। उपाय इतना आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन कलयुग के माया जाल की वजह से इंसान दुनिया भर के मुश्किल और तनाव वाले काम तो कर लेगा, पर उससे ये साधारण सा नाम जाप नहीं हो पाएगा। इंसान बस इस सांसारिक माया, पैसों की अंधी दौड़ और इंद्रियों के सुख में ही फंसा रह जाएगा। ये कुछ वैसा ही है कि रोशनी बिल्कुल सामने है, लेकिन इंसान का अपना अहंकार और अज्ञान उस पर धुएं की तरह छा जाएगा और उसे ये परम सत्य देखने ही नहीं देगा। तो अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या हम अज्ञानता की इस अंधी भीड़ का हिस्सा बनकर कलयुग के इस विनाश में कहीं खो जाएंगे, या फिर समय रहते ईश्वर के नाम की उस असीम शक्ति को पहचानेंगे और अपना आध्यात्मिक जागरण करेंगे? ये चुनाव हमें खुद करना है। इस घोर अंधकार और उथल पुथल वाले आज के समय में केवल वो एक दिव्य नाम ही हमारा परम सत्य है, और वही हमारा आखिरी सहारा भी। अब ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं।